नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है, जो ऑफिस, प्राइवेट जॉब, एचआर और अकाउंट वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो सबसे पहले जानते हैं सैलरी स्लिप होती क्या है। सैलरी स्लिप एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल, अर्निंग, डिडक्शन, नेट सैलरी लिखी होती है। ओके, एचआर, अकाउंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब में डेली रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब दोनों में काम आती है। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं प्रैक्टिस 8 की मदद से कि सैलरी स्लिप बनती कैसे है। ओके, तो ये हमारी शीट खुल गई है। तो देखो, सैलरी स्लिप के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ पे आप व्यू पे आओ। व्यू पे आने के बाद यहाँ पे देखो पेज लेआउट दिख रहा है। पेज लेआउट क्लिक करोगे, ये ओपन हो गया। कैसा पेज लेआउट आ जाएगा। इसमें क्या है कि एक अच्छा लुक आता है सैलरी स्लिप बनाने में। ओके, तो ये देखो सैलरी है, एक कॉलम, एक कॉलम छोड़ना है पहले स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद ये इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको भी बड़ा कर देंगे यार, यहाँ इतना, फिर इसको भी बड़ा कर देंगे। फिर इसको बड़ा कर देंगे यहाँ, हो गया। देखो फर्स्ट और लास्ट दो कॉलम छोड़ने हैं, ठीक है। ऊपर से एक रो छोड़ो और इसको कर दो तुम मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर हो गया। इसमें क्या डालेंगे हम, कंपनी नेम। कंपनी नेम आपकी जो कंपनी होगी वो डालना है, ठीक है। कंपनी नेम जो आपकी कंपनी होगी वो डालना है। इसको हम कर देंगे बड़ा, कम से कम लगभग इतना कि दिखे यार, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ कंपनी है। ये बढ़िया रहेगा। चलो, उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे के भी ये तीनों ये चारों सेलेक्ट करेंगे। इनको भी, इन रो को भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इसमें डालना हमने एड्रेस। एड्रेस क्या डालो यार, चलो कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। आप भी कुछ भी मत डाल देना, जो एड्रेस होगा कंपनी का वही डालना, है ना। चलो, इसके नीचे इसको भी थोड़ा सा, इसको भी चारों को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। इसमें क्या टाइप करना है हमको, मंथली सैलरी स्लिप, ठीक है। इसको भी हमको थोड़ा सा बड़ा करना है, इतना ठीक रहेगा नहीं। हाँ, इसको कर देंगे बोल्ड। बोल्ड ना करके अगर तुम कोई फॉन्ट सेलेक्ट करते हो बढ़िया सा, देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है फॉन्ट। ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया तो एक दो को छोड़ेंगे हम, उसके नीचे आएंगे। यहाँ पे अपने को लिखना है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इसको छोड़ के यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, ठीक है। चलो, एम्प्लॉय आईडी के नीचे यहाँ पर टाइप करेंगे हम डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन, ओके। उसके बाद एम्प्लॉय नेम के नीचे डालेंगे मंथ एंड ईयर, हाँ ईयर, ओके। मंथ एंड ईयर के नीचे पीएफ नंबर, और डेजिग्नेशन के नीचे यहाँ पे हम डालना है बैंक अकाउंट, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ से फिर एक और नीचे दो छोड़नी है, इसको नीचे दोनों को सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर करके, इसको मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है इनकम। इनकम, ठीक है। इसके बगल में इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने को लिखना है डिडक्शन। डिडक्शन, इनकम का सबसे पहला स्रोत क्या आता है हमारी इनकम में, बेसिक सैलरी, ठीक है। उसके बाद डीए, फिर टीए यानी ट्रेवल अलाउंस, ओके। एचआरए, फिर अगर कोई और हो जैसे स्पेशल अलाउंस हो गया, अलाउंस, ठीक है, स्पेशल अलाउंस। अब फिर आते हैं डिडक्शन में। डिडक्शन में सबसे पहले क्या कटता है अपना, पीएफ, फिर एएसआई, फिर जो अदर टैक्सेस होते हैं, एडवांस। उसके बाद आपका कटेगा, यहाँ पे दिखाई देंगे हम टोटल डिडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। टोटल डिडक्शन
फिर एंड में हमारा निकलता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं नेट सैलरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब हमारा टाइप हो गया सब चीज जो जो होता है बेसिक पे सैलरी स्लिप में। उसके बाद अब थोड़ा सा इसकी एडिटिंग कर लेते हैं। कैसे? यहाँ मंथली सैलरी स्लिप, इसके नीचे हम कर लेंगे थोड़ा सा एक बढ़िया सा बॉर्डर कर लेते हैं। देखो थिक बॉटम बॉर्डर है ना, थिक बॉटम बॉर्डर नीचे। देखो अब ये जो थे इनको सिलेक्ट करेंगे हम, एम्प्लॉय वाली आईडी सेक्शन को थोड़ा सा अलग कर लेंगे, अच्छा लगेगा देखने में। इसको कर लेंगे ऑल बॉर्डर। देखो ये हो गया एक अलग सेक्शन। अब इसको सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा, ये जो हमने इनकम डिडक्शन वाला बनाया है इसको भी ऑल बॉर्डर कर लेंगे। बन गया अच्छा। पर जो मेन हेडिंग्स होती हैं, मेन हेडिंग्स हमेशा याद रखना, इनको थोड़ा सा ना अच्छा करना होता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हाईलाइट हो ना। अब इसको 12 कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इनको कर देंगे बोल्ड, इसको कर देते हैं बोल्ड, है ना, इसको भी कर देते हैं बोल्ड। अब ये अच्छा लग रहा है। एक चीज और रह गई हमारी, ये है नेट सैलरी, इसको कर लेते हैं बोल्ड और थोड़ा सा कर लेंगे इसका साइज बड़ा। अब ये हो गया आपका, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब इनका बॉर्डर सेटअप करेंगे, पर कब, उससे पहले यहाँ पे हम एक सिग्नेचर का भी देंगे, साइन ऑफ एम्प्लॉय। क्या भाई? साइन ऑफ एम्प्लॉय। चलो शिफ्ट माइनस दबाओगे, शिफ्ट माइनस दबाओगे तो ये एक अच्छा सा ऐसा ये आ गया, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। अरे यार मल सेंटर करना तो भूलिए, कोई बात नहीं, लो अभी कर देते हैं। तो मल सेंटर हो गया, साइन ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के लिए साइन करने के लिए यहाँ पे जगह बना दी हम लोगों ने, है ना। ऐसे ही क्या करना है, साइन ऑफ ऑथोराइज, UTHORIZD, ऑथोराइज। ठीक है, वही शिफ्ट माइनस दबाएंगे, एक बढ़िया सा ऐसा बन जाएगा जगह जिसमें साइन कर सकते हैं। और इसको भी क्या कर देते हैं, मर्ज सेंटर कर देते हैं। जरूरी नहीं है पहले करो बाद में भी कर लो, कोई बात नहीं। चलो अब इसको बॉर्डर करेंगे। कैसे? देखो मैंने साइड में इसीलिए एक रो छोड़ा हुआ था, साइड में कॉलम छोड़ा हुआ था, दोनों तरफ ऊपर रो और नीचे हमको रो मिल ही जाएगी। चलो अब इसको करेंगे हम सेलेक्ट। क्या करेंगे? सेलेक्ट, नीचे इसको छोड़ के यहाँ तक इसको करेंगे हम बॉर्डर वाले पाएंगे सेक्शन पे। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, क्लिक कर दिया, एक बॉर्डर बन गया। इसको कर देते हम सफेद, पूरे को सफेद कर देंगे। एक हमारे पास थिक आउटसाइड बॉर्डर भी बन गया है, हमने इसको पूरे को सफेद भी कर दिया है। ठीक है, देखो अब कितना प्यारा लग रहा है। मैं थोड़ा सा माइनस करके दिखाता हूँ, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखो लग रहा नहीं लग रहा देखने में एकदम बढ़िया। सैलरी स्लिप प्रिंटेबल हो गया। अब इसमें करते हैं फॉर्मूला अप्लाई, फिल करने का टाइम आ गया। चलो अब हम एम्प्लॉय डिटेल्स फिल करेंगे। एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या डालते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी क्या डाले, ये 1000। चलो मैंने आईडी डाल दी, कुछ भी समझ लो। एम्प्लॉय आईडी ये 1000। अब क्या आता है, नेम, नेम क्या है, अक्षय कुमार। अक्षय खन्ना डाल दूं? नहीं, डेजिग्नेशन है मैनेजर साहब, मैनेजर साहब हैं। मैनेजर की गलत स्पेलिंग कर दी क्या, मैनेजर। ठीक है, अब खुश हो। मंथ ईयर जनवरी, जनवरी चल रहा है ना, जैन 2026। अब आ गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या डालें यार, देखो किसी के बैंक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करा जाता है ना। देखो उसके बाद आता है पीएफ नंबर। पीएफ नंबर भी एबीसीडी मान लेते हैं हम। ओके, उसके बाद आते हैं, चलो अब निकालते हैं इनकम, पर उससे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है फॉर्मूला लगा लेंगे। एक बार फॉर्मूला लगा लोगे तो उसके बाद काम आसान हो जाता है। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले डीए कैसे निकालते हैं। देखो एक चीज समझाऊंगा मैं, सैलरी स्लिप जैसा बना रहा हूँ ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि कई जगहों पे सेम ही बनता है। कई जगहों पे जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें डीए ज्यादातर मिलता है आपको, या जो लिमिटेड कंपनीज होती है वो डीए दे सकती है। प्राइवेट लिमिटेड में डीए नहीं मिलता है, बट बेसिकली मैंने बताया आपको इस तरीके से बनाने के लिए दिया है। जो डीए देगी कंपनी वो ज्यादा ज्यादा 10%, 8% ऐसे देगी। ओके, नहीं तो ज्यादातर आपको एचआरए मिलेगा जो मिक्स होता है, डीए भी उसमें होता है, टीए भी उसी में होता है। एचआरए में कुछ जगहों पे एचआरए ही आपका 40-50% होता है एचआरए, तो उसी में सब इंक्लूड होता है। बट इसमें थोड़ा अलग अलग दे रखा है तो मैं अलग अलग कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। चलो डीए का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे हम। अब देखो डीए निकालने क्या करेंगे, इज इक्वल टू, देखो कुछ भी होता है हमारा सब कुछ, डीए टीए एचआरए जो भी है अलाउंस वगैरह सब कुछ बेसिक सैलरी पे डिपेंड करते हैं। तो हम पहले करते हैं बेसिक सैलरी को सेलेक्ट, फिर हम करते हैं इनटू, इनटू के लिए क्या दबाएंगे, स्टार। अब ऐसे हमारे में गुना होता है, क्रॉस वाला साइन होता है
पर इसमें आपको स्टार लगाना है। उसके बाद कितने परसेंट मिल रहा है डीए। तो वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में 40% 50% का चल रहा है अभी, 50% आई थिंक, पर यहाँ पे जो है प्राइवेट में नहीं मिलेगा उतना, डीए भी नहीं मिलता बेसिकली कई कंपनीज में। तो यहाँ पे लगाते हैं हम 10%, कुछ नहीं करना, 10% लगा दिया, 10% दबाया, एंटर कर दिया, ठीक है, फॉर्मूला लग गया है। टीए निकालते हैं। टीए के लिए क्या करेंगे, इजिकल टू, ये भी आपको सिलेक्ट करना है किससे, बेसिक सैलरी से सिलेक्ट करना है। इसको भी करेंगे हम इनटू, और कितना मिल रहा है टीए, ट्रेवल अलाउंस मिल रहा है हमको, ये मिलेगा 8%, 8% मिलेगा, 8% तो बहुत ज्यादा दे दिया मैं, 5%, तुम्हारी सैलरी बहुत कम है, जाओ, इतनी मिलेगी। ओके, एचआरए आ गया आपका, इज इक्वल टू, ये भी आपको बेसिक सैलरी से सिलेक्ट करना है। एचआरए कितने परसेंट देते हैं, जब टीए भी मिल ही रहा है, डीए भी मिल ही रहा है, तो एचआरए ज्यादा क्यों देंगे। एचआरए नहीं तो ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज में आपको 40% एचआरए मिल जाता है, पर दूसरे जो सारे उसी में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे एचआरए हम डालेंगे तुम्हारा इंटू 12%, ठीक है। स्पेशल अलाउंस, तो स्पेशल अलाउंस को हटाते हैं यहाँ पे। यार एक गलती होगी मेरे से, इसको काटो, यहाँ पे करो ग्रॉस सैलरी, जो मैं लिखना भूल गया। चलो ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला लगाते हैं। ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला कैसे लगेगा, ग्रॉस सैलरी पहली बात निकलती कैसे है, ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए सबको मिला के जो सैलरी आती है वो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। बेसिक सैलरी आपकी होती है जो आपकी कमाई है। चलो ग्रॉस सैलरी निकालने क्या करेंगे, सम करेंगे, जैसे प्लस करते हैं ना, ऐड करते हैं, सबको एक साथ करके ऐड करते हैं, वही करना है उसको, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। सबको ऐड कर लेंगे, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार देना है। आ गई, चलो चेक करें क्या, बेसिक सैलरी कितनी है मेरी, 20,000 सैलरी है, 20,000, ठीक है, बहुत कम सैलरी है। सब कुछ मिला के कितनी बननी मेरी, डीए मेरे को मिला 2,000, 1,000 मेरे को ट्रैवल अलाउंस मिल गया, एचआरए मेरे को मिल गया 2,400 रुपए, मेरी सैलरी कितनी बननी है, 25,400 रुपए बननी है। अब जीरो हो गया, देखा। चलो अब निकालते हैं डिडक्शन। डिडक्शन के फॉर्मूलाज लगा लेंगे, जैसे पीएफ का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू, पीएफ भी तो वही से निकलेगा यार, बेसिक सैलरी से ही, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करा, वही इनटू कितने परसेंट कट रहा है पीएफ। अब आपको पता होगा यार कितने परसेंट कट रहा है आपका पीएफ। चलो मैंने 8 लगा दिया, परसेंट दबा दिया, एंटर। इसका फॉर्मूला भी लग गया। ईएसआई कटता है, ईएसआई लगेगा इक्वल टू, ईएसआई भी इससे ही कटेगा, बेसिक सैलरी से ही। मेरा ईएसआई भी कटता है, कितना परसेंट, 5% कट रहा है, इनटू 5% लगा दिया, ठीक है, एंटर। टैक्स, अदर टैक्स नहीं दे रहा, कई जगह कटता है, नहीं कटता है। एडवांस, अब मान लो एडवांस मैंने 10,000 ले लिया, एडवांस मैंने 5,000 ले लिया, चाहे मन करा 2,000 ले लिया, तो एडवांस छोड़ देते हैं। टोटल डिडक्शन निकालते हैं। टोटल डिडक्शन के लिए इज इक्वल टू दबाएंगे, वही सम जो हमने ग्रॉस सैलरी में करा, वही सम करना है आपको। यहाँ पे टैब दबाना है, यहाँ तक सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबा देना है, टोटल डिडक्शन निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बात होती है, नेट सैलरी कैसे निकालेंगे। अब पूरा नेट सैलरी निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, चलो नेट सैलरी का फॉर्मूला लगाते हैं। नेट सैलरी का फॉर्मूला देखो बहुत ही इजी लगाना, इज इक्वल टू, आपको नेट सैलरी निकलेगी कैसे, जो ग्रॉस सैलरी आएगी, ग्रॉस सैलरी में से बस टोटल डिडक्शन को माइनस करना है। मतलब जो मेरी पूरी कमाई है, उस पूरी कमाई में से जो मेरा कटौती है, उस कटौती को निकाल दे, मेरा नेट सैलरी आ जाएगा। कुछ नहीं करना, माइनस लगाना है, क्या है मेरा टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन को एंटर। अब चलो देखते हैं क्या आता है। मेरी बेसिक सैलरी पड़ती है 20,000 रुपए, है ना, 20,000 रुपए, एंटर करते ही मेरे 2,000 डीए, टीए, एचआरए कितनी बनी, 25,400, इसमें से मेरा 1,600 रुपए पीएफ में कट गए, ईएसआई 1,000 रुपए कट गया, 26 रुपए मेरा टोटल डिडक्शन हुआ है। जो मेरी नेट सैलरी बनी है 22,800, ठीक है। अब बोलोगे मैंने 20,000 रुपए सेट कर रखा है, चलो मैं दूसरा दिखाता हूँ। अरे मैं कर देता हूँ यार, 35,000 मेरी टोटल है। डीए मेरे को मिला 3,500, 1,750 टीए, 4,200 एचआरए, कितना बना 44,450। उसमें से मेरा डिडक्शन 2,800 रुपए मेरा पीएफ कट गया, 1,750 रुपए मेरा एएसआई कट गया, है ना। टोटल डिडक्शन कितना हुआ, 4,550 रुपए। सैलरी कितनी आई, 39,900 रुपए। अरे वाह, इतनी ज्यादा सैलरी, अमीर हो गया मैं तो देखा कितना आसान था ये बनाना सैलरी स्लिप। इसी तरीके से आप और भी सैलरी स्लिप बना सकते हो। सैलरी स्लिप के बनाना एक फॉर्मेट बन गया है, इसी में आपको बस एम्प्लॉय के नेम और आईडी चेंज करनी है, डेजिग्नेशन चेंज करना है, सैलरी चेंज करनी है, सब कुछ खुद कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे सैलरी चेंज करोगे आप 15,000, लो खुद सब कैलकुलेट हो गया। अभी मैं यहाँ पे एडवांस बोल देता हूँ, मैंने 2,000 रुपए एडवांस लिए थे, लो 2,000 भी कट गए। मैं कह रहा हूँ मेरा टैक्स कट गया कोई सा 500 रुपए का, है ना, लो वो भी कट गया, नहीं कटवा रहे टैक्स, नहीं लिया एडवांस, लो हमारे पैसे वापस आ गए। तो ऐसे ही कितना आसान था। कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो कमेंट में जरूर पूछना। देखो इसको कैसे प्रिंट में देखते कैसा दिख रहा है, देखो एक नंबर लग रहा है देखने में। इस तरीके से प्रिंट होगा प्रीव्यू में, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय का साइन लिख जाएंगे, यहाँ पे ऑथराइज के साइन आ जाएंगे।
तो ऐसे ही एक्सेल वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सैलरी स्लिप बनाना बहुत ईजी है। मैं देखो ये एक एक्सेल पे भी बनता है, ये टैली पे भी बनता है। मैं आगे आपको टैली पे भी दिखाऊंगा कि टैली पे कैसे बनता है। टैली भी बेसिकली जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो टैली जरूर सीखिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक्सेल से लेकर टैली इन डाटा एनालिटिक्स तक सब सिखाने वाला हूँ। डेली आपको वीडियो मिलेगी। मैं 30 डेज का ट्रायल भी चलाने वाला हूँ, 1 से लेके 30 दिन तक, बिगिनर टू एडवांस सारी वीडियोस चलेंगी। तो उसे आप जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।